हाँ भाई, क्या चल रहा है? जोक्स सुनो, जोक्स। देखो, जोक्स मैं मार देता, बट ओपनिंग का टॉपिक ऐसा चुना है ना मैंने आज कि जोक्स मारने का मन नहीं है। मतलब सूट नहीं करेगा, बट ज्ञान पेल सकता हूँ। क्योंकि कल का किसी कमेंट था, देखा, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान नहीं पेलना चाहिए, खुद पेल जाते हैं। अबे जा, तेरे को ज्ञान पेलने को नहीं मिल रहा, मेरे पास एटलीस्ट वो तो है पेलने का। जा बंदी ढूंढ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, तो जो जोक्स है ना वो कल करेंगे। वैसे भी दिवाली में टाइम है, पता नहीं है। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अरे पैसा दे। मैं कल बुड्ढे की बात इसलिए किया कि हमारी जनरेशन वाले जो लोग होंगे ना, वो चुपके से हाथ में पैसा दे देंगे और बोलेंगे बताना मत मैंने दिया है। ये आजकल की जनरेशन नहीं समझती यार। हमारी जनरेशन रॉक्स। अबे ऑन द रॉक्स नहीं हरामी, ऑन द रॉक्स नहीं, रॉक्स, पार्टी वाला रॉक्स। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो की। क्यों? क्योंकि ब्यूटी और स्टूपिडिटी दोनों में बहुत सिमिलर फर्क होता है। सिमिलर क्या, बहुत छोटा फर्क होता है। और वही जानने की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये केस सबको, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूँ। EY करके कंपनी है, उसमें कोई 26 साल की अकाउंटेंट थी, उसका हार्ट अटैक से डेथ हो गया 4 महीने काम करने के चक्कर में। 4 महीने। तो उस बारे में बहुत सारी डिटेलिंग के साथ बात करी है। और फिर हमारे गुरु ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे वो मूर्ति कौन है इन्फोसिस का, जो कहता था 70 घंटे काम करो, 70 घंटे वीक में, दिन के 14 घंटे। मैं कहा अंकल जी 14 छोड़ो, पहले ये मुझे बताओ, ये जो बीवी के साथ कर रहे थे 14-14, उस टाइम क्या मेल टाइप करते थे? अरे देखो, कोटेशन से मैच नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अबे ध्रुव राठी हगने पे जा सकता है, मैं मचाने पे तो जा ही सकता हूँ। मचाएंगे। ये भी चाहते हैं कि देश में यूथ 70-70 घंटे हफ्तों में काम करे। और जब इनसे खुद पूछा गया कि ये कितना काम करते हैं, I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. दिन में 20 घंटे पॉसिबल है? सीरियसली पॉसिबल है 20 घंटे? भाई मेरी लाइफ एक्सचेंज कर ले, 1 महीना बस, 20 घंटे, 1 महीना तू ये कर ले, मैं जान जाऊंगा तेरे को साले। तूने मेरा डेड चैनल रिवाइव करके दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। तू ही नहीं कर पाएगा इससे तो। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी ले ओला के CEO भवेश अग्रवाल में म्यूटेटेड जीन है और ये बड़े ही पैदाइशी नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड इंसान है, तो सवाल ये उठता है भवेश अग्रवाल जी, कि आप खाना खाते हुए, नहाते हुए और हकते हुए भी काम करते हो? नहीं, 7 दिन 20 घंटे काम करने का मतलब यह है कि बाकी सारी चीजों के लिए आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे बचे, और मिनिमम 4 घंटे तो सोने के लिए भी चाहिए होते हैं। और 2 घंटे का ये पॉडकास्ट करने का टाइम कैसे निकाल पाए आप? क्या पॉडकास्ट करते करते भी नीचे छुपके से अपने पैरों से टाइपिंग कर रहे हो कंप्यूटर पर? गजब बेइज्जती है। जेन्युइन गुस्सा ना मुझे ओला वाले पे। पकौड़े, तू कह रहा तू 20 घंटे काम करता है और तू बर्नआउट नहीं हुआ। चलो मान लिया उसने एग्जाम्पल दी थी जीन का। ओला ड्राइवर्स इतना काम करते हैं, कैब ड्राइवर्स की बात करें और स्कूटर वालों की बात करें, उनका बर्नआउट हो जाता, वो तो वीक लोग हैं, चलो कमजोर लोग हैं, उनके पास खाने के नहीं होगा, 1000 तकलीफ होंगी। तू 20 घंटे काम करता, तेरा बर्नआउट नहीं हुआ। बट अगर तुझे कल को कुछ हो जाएगा, तेरे बैंक में कितना पैसा रहेगा, उसे रोड पे कुछ हो जाएगा, उसके लिए तेरी कंपनी क्या करेगी? तू उसका आंसर दे सकता है मुझे? बोलना तो बहुत ईजी होता है कि मैं 20 घंटे, अरे मैं 24 घंटे काम करता हूँ ऐसे तो। नींद खुली, मेल देखा, रिप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत है? मैंने किया हुआ है ये, बट मैं वो इसलिए करता था क्योंकि मैं लोनली था, मेरे पास और कोई था ही नहीं करने के लिए। तो इसका ये थोड़ी मैं डेडिकेटेड वर्कर हो गया या स्लेव हो गया किसी का। 24 घंटे में से 20 घंटे अगर बंदा काम कर रहा है, 8 घंटे तो नींद छोड़ दो, 4 घंटे सोना है तुम्हारे पास, नहाना छोड़ दो, हाइजीन छोड़ दो। हाइजीन तो मैटर ही नहीं करता, अंग्रेज बोलते हैं हम अनहाइजीनिक है, वही। हगना छोड़ दो, मूतना छोड़ दो, मचाना छोड़ दो। लड़की तो वैसे नहीं मिलेगी, 20 घंटे ऑफिस में हो तुम, या अपने क्लाइंट पटा लो, क्योंकि वो तो अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन बोलने से पहले सोचता भी है। वीक के 20 घंटे बोलता, मैं खुद चाटते चाटते तारीफ करता तेरी। संडे के दिन बैठ के कॉमेडियन से लड़ रहा है, मैं काम कर रहा हूं। ये काम नहीं है, ट्रोल कहते हैं इसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो, 1000 बात की सिंपल सी बात है। ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कभी भी सीरियस मत लो। मैं बता रहा हूँ, सीरियस सिर्फ उतना ही लो जितने आज तुम काम कर रहे हो। 9 बजे की शिफ्ट है, 6 बजे शिफ्ट खत्म हो जानी चाहिए और 6 बजे लॉग आउट होना चाहिए। अगर नहीं होता, किसी को भी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, निकल जाओ। वहां से कंप्लेन जाएगी, बात कर लेंगे। वीडियो फुटेज होगी ना, CCTV फुटेज होगी। नहीं होगा तो 2 बड़े कंपनसेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टी का। अगर मैं रिजाइन करूंगा, 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तुम मेरे से मांगोगे आस्क टू लीव ना, टर्मिनेट मी, पे मी, फक इट, फक दिस शिट। किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं बहस करने के लिए। कंपनी को घसीटने आ जाए ना लॉ में, ये साले सेटलमेंट पे ही आते हैं। ऑफिस से निकल गए एक बार, किसी की कॉल पिक करने की जरूरत नहीं, किसी को जवाबदारी रखने की जरूरत नहीं। मैं बहुत रेयरली करता था, बट करता था। अगले दिन आके सॉरी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, कहां था, क्यों था। मेरी लाइफ, माय रूल्स, फक इट। वार्निंग देंगे हम, छोड़े रहे इस बार, अगली बार
अगली बार भी सेम, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बाद की बात में देखेंगे, बाकी बातें पीने बाद। भाई ऐसे में तो जॉब से निकाल दो, फिर लाओगे किसी को ट्रेन करने में टाइम वेस्ट करोगे, अपन निकल लेंगे, दूसरी कंपनी में ट्रेनिंग लेंगे। इतना सीरियसली मतलब है? अबे अगर तुमने लाइफ को सीरियसली नहीं लिया तो कंपनी को क्यों ले रहे हो? भाई जान है तो जहान है, इतना याद रखना। बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, और मैं बात भी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये वीडियो कल रात को देखी थी और अभी मैं बाहर गया हुआ था और ये वीडियो एक दुकान वाला चला के देख रहा था, तब मुझे हिट मारा कि भैया कि ये तो बात करने वाली बात होगी। फिर सोच रहे हो, मतलब अपनी दुकान में बैठ के देख रहा है, और इस वीडियो के एंडिंग में एक लेटर है बहुत लंबा सा, पढ़ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि मैं इतना श्योर हूं कंपनी ने कोई ओनरशिप नहीं ली होगी उसकी डेथ की। बोल दिया होगा वीक है, हैंडल नहीं कर पाए। अरे कोई हैंडल नहीं कर सकता भाई, तुम भी नहीं कर पाओगे। आके बैठो जरा। जैसे अभी कौन था वो, स्विगी नहीं जोमेटो का था मेरे ख्याल से, स्विगी या जोमेटो जो भी था, उसका ओनर खुद गया डिलीवरी बॉय बन के देखने के लिए। उसे समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। कितने लोगों ने ट्राई है, वो तो 20 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो बिजी है। उस बंदे ने ग्राउंड रियलिटी देखी, उसको जहां इशू आया, जिन मॉल से इशू आया, सारे मॉल को उसने भेजा, सोसाइटी में बात करी। वो इंप्रूवमेंट होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। वरना ऐसा गुरु है तो मैं बैठ के पेल दूं भाई, सो क्यों रहे हो, गांड मरा जाओ। हाँ तो कमाओ भोसड़ी के। एमी बंटा है, चोर निकला, चोर बंटा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये CLWL बोल रहे हैं, जो बोलेंगे हाँ लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है। अरे अभी मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था तो कहते हैं कि बंटाई पकड़ा गया। उसका था ना वो, क्या बोलती कंपनी कमाई ले बहुत मनी। हाँ ये ओला वाले का फेवरेट सॉन्ग है, क्या बोलती कंपनी, कौन है गरीब का सहारा, 10,000 डिपॉजिट 2,000 भाड़ा अभी। तो उसमें क्लेम किया गया कि बंटाई ने ये सॉन्ग चोरी किया है, मतलब बच्चे से निकाला है चोर साला। नाला सुपाला हम गरीबों का सहारा, 5,000 डिपॉजिट 2,000 भाड़ा अभी। अगर ये चोरी है, मेरे को नहीं मालूम कौन सी वीडियो पहले आई थी, बट मेरे जो दोस्त है एक ब्रास्टिक भाई करके होता था, वो होता क्या अभी भी है, बट वो गाने गाता था उस टाइम पे। तो मेरे को कल परसों में सडनली याद आया, 1 2 3 में खेलूं बीन के साथ। अब इसके आगे की लाइन मेरे को याद ही नहीं आ रही थी, और मेरे को ये भी याद नहीं था गाना किसका है। तो फिर मैं सोचने लग गया, मैं बनाने लग गया कि इसमें हो क्या सकता है। तो मेरे गाने में मेरा लाइन आई, 1 2 3 में खेलूं अफीम के साथ, गांजा फूकूं मैं क्रीम के बाद, सोने जाऊं आफरीन के साथ। कुछ भी हो सकता है भाई, ये रेफरेंस है या क्या है, इंस्पिरेशन है। और ये क्या है बहन गया, कुछ भी हो सकता है ना। इतना साल पुराना सॉन्ग है, अब सडनली मेरा हिट मार गया। ये तो कॉमन चीज है ना कि 2,000 भाड़ा 10,000 डिपॉजिट, ये अगर तुम थोड़ा हाउसिंग पे जाके देखोगे तो कॉमन चीज है। और ये महाराष्ट्र में तो इससे भी ज्यादा चल रही है भाई, ये धांधलेबाजी बहुत है। ये अगर तुमने कोलकाता व्लॉग देखी होगी तो पता होगा मैं कितना कंप्लेन करता था कि बहन गया 5,000 और 40,000 का डिपॉजिट, चूसने आना है क्या मेरा? नल पानी का नल का, समझ गए। तो फिर तीसरा है मेरा नहीं, अपने माँ बाप का पकौड़ा। अरे पकौड़ा अभिनव अरोड़ा, अरे वो किसी बाबा के साथ स्टेज पे चढ़ के राधे सिया राम जो कर रहा था, उसको बाबा ने धिक्कार के निकाल दिया। और बाद में मुझे पता चला बाबा अंधे हैं। मैं कहा बाबा अंधे होके इसकी नौटंकी देख गए, और हमारे युवा जनरेशन इस CLWL के पैर छूते हैं। वो अंधे हो गए, इसकी गलती समझ गए, इसकी नौटंकी समझ गए। हमारा यूथ पगला चुका है भाई। तो मैं जोक नहीं कर रही, 2002 गुजरात राइट्स है ना, तो उसमें एक फोटो वायरल गई थी जिसने तलवार पकड़ी हुई थी, ब्लैक शर्ट थी, टी-शर्ट थी। उस बंदे की रीसेंट टाइम की कोई वीडियो थी, क्लिपिंग थी, रीसेंट मतलब अब साल हो गए। सेम बंदा अभी मोची का काम कर रहा था, उस टाइप की वीडियो थी। उसने एक बयान बहुत सही बोला था, वो सुन लेना, वरना उसका एग्जाम्पल मैं तौर पे दे देता हूँ। बहुत सारे लोग क्लिप शेयर करते हैं कि उनके बच्चे हमारे बच्चे गलियों में मर रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनका घर हमारा घर। जो राजनीति करके धर्म को बचा रहे हैं और जो राजनीति करके अपनी जान निछावर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। धर्म तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, उसे तुमसे तो कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, वो धर्म नहीं है, वो अपना धंधा बनाने की कोशिश कर रहा है। और धर्म के नाम पे लड़वा वही सकता है जिसका खुद का कोई धर्म ना हो, अधार्मिक हो, क्योंकि वही धर्म का धंधा कर सकता है। क्योंकि जो धर्म का पाठ करता है वो सबको एक नज़र से देखता है। आज सुबह की क्लिप है, मैं ब्राउज कर रहा था, 2 बाबा बंदे, मतलब यंग बंदे रास्ते से जा रहे थे बाइक पे, और उन्होंने मतलब लड़के और फैमिली के साथ एक बहन, माँ और भाई था, उसको छेड़ दिया। और जब भाइयों ने उठाया हाथ पैर तो उसको ही पीटना शुरू कर दिया। अब पहन गया, मैं रोड पे निकला, मैं लड़कियां उठा के नहीं देखता नजर, और मैं नॉर्मल हूं क्योंकि यहाँ पे लोग हग रहे हैं।
अब इसमें किसकी गलती क्यों गलती वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर लड़ जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से कुछ मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है। अरे ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे सही गलत का मुद्दा है। आप अगर सबको सही सिखाया गया तो गलत इंसान कैसे हो गया, वो क्वेश्चन है। और अगर इंसान गलत है तो बनाया किसने, वो क्वेश्चन है। कोई सही क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। तो भाई सही क्वेश्चन क्या है? सिंपल, हिला के सो जा, इतना मत पढ़ इन सब में, सब मोह माया है। अबे तुम में से कुछ लोग बोल रहे थे कैरी का कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, मैं तुम्हें रिएक्शन देने वाला था, क्योंकि मैंने कल रात को एक और बार वीडियो देखी और मुझे फनी लगा, तो मैं सोचा कि रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। बट उससे के बाद मैंने देखा कि यूट्यूब पे मतलब वो क्लेम आ रहा है, कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो दीपक भैया कर रहे हैं शॉर्ट। तो अब देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, पहले उनका हट जाए फिर मैं रिएक्ट करता हूँ। रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभिषेक आनंद पे आ जाएगी। दूसरा था कि भाई Q&A कर ले, तो Q&A मैं कल पूछूंगा तुमसे सवाल, ओपनिंग में डाल दूंगा, और फिर सैटरडे को करते हैं। आज थर्सडे है ना, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को पूछता हूँ, सैटरडे को करते हैं, सैटरडे या संडे को कर देंगे। और लाइव स्ट्रीम, देखो यार अगर तुम लाइव स्ट्रीम चाहते हो ना, मेरे को एक अच्छा हेडफोन, गेमिंग हेडफोन सजेस्ट करो। मैंने मंगाया था, मेरा पहले वाला उसका माइक खराब हो गया, उसकी में आवाज़ नहीं आती, और दूसरा जो मंगाया मैंने उसका माइक इतना खराब है कि फटी हुई आवाज़ आती है। तो मुझे कोई माइक सजेस्ट कर दो। ये पोर्शन मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा ताकि कोई मुझे बता दे। ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट।